Good morning, students. Class 9th, subject Sanskrit, semester 1, chapter number 3, Param Nidanam Ka. What is the great treasure? What is the great treasure? This is the story about the Raja Bhoj who lived in 11th century in AD in Malwa, known as the Madhya Pradesh at present, living in धारानगर। ये एक स्टोरी है। इसमें राजा भोज जो है उसका कैरेक्टर यूज़ किया गया है। राजा भोज जो है वो बहुत ही महान राजा थे 11th सेंचुरी में, और उनके ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लिखी गई है, गुड गवर्नेंस के बारे में, या बहुत सारे डिफ़िकल्ट सरकमस्टेंसेस जो आते हैं उसके बारे में, और उनकी एबिलिटी कि जो होशियार व्यक्ति हैं उनको पहचानने की एबिलिटी, ऐसे सब क्वालिटीज़ उनमें थी। तो यहाँ पर उनकी जो भी क्वालिटीज़ है उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज लिखी गई है संस्कृत में, और उन स्टोरियों को नाम दिया गया है भोज प्रबंध। तो भोज प्रबंध में से यहाँ पर एक स्टोरी ली गई है जो राजा के स्वभाव को डिस्क्राइब करती है, और यहाँ पर जो क्वालिटीज़ है वो वर्सेस और पोएटिक में प्रेजेंट की गई है। इस चैप्टर में जो राजा है उसके कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है कि वो एक व्यक्ति के साथ, यंग व्यक्ति के साथ जो है अपने ज्ञान की तुलना करते हैं, और इसी तरह दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, और वो कन्वर्सेशन के द्वारा वो एक दूसरे को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पर लास्ट में, अंत में जो है ये कन्वर्सेशन का अंत आता है और दोनों में से एक जीत जाता है। तो हम लोग जब रीडिंग करेंगे तो देखेंगे कि स्टोरी जो है वो किस फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, उसका एंडिंग केसेस क्या है, नाउन क्या है, उसके फॉर्म कौन से फॉर्म यूज़ किए गए हैं और वो फॉर्म कैसे चेंज होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। भोज नाम निरुपति विद्याप्रिय कलाप्रिय प्रजाप्रिय आसीत्। अत्र तस्य राज्यसभायां दूरदेशात् अनेक विद्याशारदा पंडिता समागच्छन्ति स्म। A king named was Bhoja, lover of learning, lover of arts, and devoted to subjects. So many scholars, experts in lores used to come to his royal assembly from far off countries. राजा भोज जो है एक राजा था जिसको नॉलेज, कला और अपनी प्रजा से बहुत ही प्यार था। वो उसके दरबार में बहुत सारे जो ज्ञानी थे वो दूर दूर देश से उनसे मिलने के लिए आते और अपना ज्ञान जो है वो राजा के सामने प्रेजेंट करते हैं। एकदा भोज प्रसादस्य गवासे उपविष्टि आसीत्। स मार्गे एक नवागंतुकम् अनभिगं युवकं पश्यति। तस्य परिचयं ज्ञातु स तं प्रसादे आह्नयति। ततस्तयोः मध्ये एव वार्तालापः संजात। Once Bhoja was seated at the round window of the place. He sees the newly arrived young man in the street. He calls him into the palace and orders to know who is he. Then between them conversation took place in this way. क्या होता है, एक बार राजा जो है वो अपने जो पैलेस है, अपने जो महल है, उसका जो महल है, महल के एक विंडो के पास बैठा होता है, और वहाँ से वो एक युवक को, अनजान युवक को जाते हुए देखता है, और तुरंत ही वो ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को मेरे महल में लाया जाए। और जैसे उसको महल में लाते हैं तो दोनों के बीच में वार्तालाप, कन्वर्सेशन होता है। भोज
भवान् क वर्तते? युवक: अहं घटपंडित अस्मि। भोज: घटपंडित? की नाम घटपंडित इति? युवक: यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णज्ञानं वर्तते। अतः अहं स्वतमानं घटपंडितं मन्ये। Raja called him and said that, "Who are you?" Young man: "I am Ghat Pandit." Boj: "Ghat Pandit? What indeed does Ghat Pandit mean?" Young man: "Just as there is water filled up to its brim in the picture, it seems the way there is full of knowledge in me, so I consider myself to be Ghat Pandit." राजा बोझ जो है उसको पूछता है, तुम कौन हो? तो यंग मैन बोलता है, मैं घट पंडित हूँ। राजा: घट पंडित? घट पंडित का मतलब क्या होता है? यंग मैन वो बोलता है, जिस तरह घड़े में पानी भरा होता है, इस तरह घट, घट मीन्स घड़ा और पंडित मीन्स ज्ञान, तो मैं ज्ञान का भंडार हूँ, मैं ज्ञान का भरा पोट हूँ। भोज: युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्ति श्रुत्वा स्वात्मानं ततयोपीदकं मत्वा अहंकारे स यदि त्वं घट असि तर्हि अहं मूलगत्वेन वर्ते। मूलगर स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति, अहमपि घटरूपं भवन्तं विनाशयामि। Listening to the proud speech of that young man and thinking himself to be the better than him, proudly, "If you are a pitcher, I am a hammer. The hammer breaks the pitchers by its own stroke. I will also destroy you like a pitcher." यहाँ पर राजा भोज ने देखा कि ये जो व्यक्ति है बहुत घमंडी तरीके से पेश आ रहा है और अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझ रहा है। ये बात सुनकर राजा जो है क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, अच्छा तू पोट है, तू घड़ा है, तू घड़ा है तो मैं हमर हूँ। ठीक है, हमर मीन्स हथौड़ी, तो मैं हथौड़ी हूँ और ये हथौड़ी जो है एक बार घड़े के ऊपर पड़ी तो घड़ा जो है उसका विनाश हो जाएगा, वो टूट जाएगा। युवक: यदि भवान् मुद्गत्वेन वर्तिष्यति तर्हि अहम् अग्नि भवामि। दहनकर्मा अग्निः भूत्वा मुद्गरं भस्म करिष्यामि। उसके बाद आफ्टर दैट यंग मैन रिप्लाइड, "इफ यू आर लाइक अ हमर, आई विल बिकम फायर। Becoming fire which does the works of burning. I will reduce the hammer to ashes." उसके बाद जो ज्ञानी युवक है वो ऐसा कहता है, अच्छा तुम हमर हो, तुम हथौड़ी हो, यू आर हमर, यू आर हथौड़ी, तुम हथौड़ी हो तो मैं अग्नि हूँ और अग्नि का काम आपको मालूम है ना, दहन करना होता है, तो मैं आपको दहन कर दूंगा और भस्म कर दूंगा। बोझ: त्वं यदि वह्नित्वं वर्तिष्यसि तर्हि अहं वृष्टि भविष्यामि। वृष्टे पुरत वह्नि स्थातुं न शक्नोति, तथा त्वमपि मम पुरत स्थातुं न शक्नोषि। Raja Bose replied that, "If you are become fire, I shall become rain."
The fire cannot stand before the rainfall. Similarly, you cannot stand in front of me. राजा जो है उस युवक की बात सुनकर रिप्लाई देता है, अच्छा तुम अग्नि हो तो मैं बारिश हूँ, रेन हूँ। ठीक है। और रेन जो है वो इतना बरसता है तो उसके सामने अग्नि जो है वो टिक नहीं सकेगी। तो वैसे ही तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते, मैं तुम्हें जो है वो बुझा दूंगा। युवक, वृष्टि तु वायु स्वबलने यत्र कुत्रापि वाह्यतु महति विष्टरूप भवन्तं वायु भूत्वा इत ततः वैश्याम। But wind is able to blow rain anywhere with its own force. Becoming the wind, I will bow you here and there when you are in the form of rain. उसके बाद जो युवक है वो बोलता है, अच्छा वायु जो है वो तो रेन को यहाँ वहाँ कर सकती है ना, तो मैं भी अपने बल से तुमको यहाँ वहाँ कर सकता हूँ और मैं तुमको जो है जिस चाहे उस जगह पे घुमा सकता हूँ। तो अगर तुम रेन हो तो मैं तेज हवा हूँ। भोज, यदि भवान वात वत्वेन वतिष्यते तर्हि अहं वायुभक्षक भुज भविष्यामि। भुजग सन सततं वायुरूपं भवन्तं वक्ष्यामि। King, if you are a wind, I will become a snake, eating wind. Being a snake, I will eat you, who are in the form of wind constantly. उसके बाद राजा जो है वो ऐसा कहता है, मैं यदि तुम वायु हो तो मैं सांप हूँ, और ऐसा सांप जो हवा को खा लेता है। ठीक है। मतलब उसके ऊपर हवा का कोई भी असर नहीं होता है, कितनी भी तेज़ हवा हो वो सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है। तो मैं सांप हूँ और मैं तुम्हें बख्शियामी मतलब मैं तुमको खा जाऊँगा।